कमी कैपिटल मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट में करीब 22 साल का अनुभव है। आलोक ने पहले डॉयच एसेट मैनेजमेंट के साथ भी काम किया और पहले और भी काफ़ी फर्म्स के साथ जुड़े रहे हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। जीएसटी कट एक मैसिव रिफॉर्म, एक तोहफा सरकार की तरफ से। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो मार्केट में इतने समय से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, इसको ख़त्म करने में एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है? हाँ, गुड मॉर्निंग अनुज। बिल्कुल सही। जब से पीएम ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि जीएसटी रेट कट्स हो सकते हैं, तब से एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली थी मार्केट्स में कि एटलीस्ट कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी रेट्स कट होंगे। एंड जो अनाउंसमेंट आई रात को वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस के लाइन पे ही थी। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले जब बजट में भी उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में भी जब 12 लाख तक की लिमिट पे नो टैक्स किया, वो भी काफ़ी हद तक हाउस होल्ड्स के खर्चे हैं उनको कम करने के लिए कोशिश की गई। तो कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश डेफिनेटली रही है गवर्नमेंट की। एंड ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स में भी दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस बार जो कट्स आए हैं जीएसटी के, उस पर उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा पॉजिटिवली ऑन ग्रोथ। एंड ओवरऑल वॉल्यूम अपटेक जरूर बढ़ना चाहिए। कंजम्पशन ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन पिछले एक महीने से आ, क्या इतनी बड़ी रैली के बाद भी ये स्पेस ओवरवेट रहने वाली स्पेस है? क्या यहाँ पर आप अभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड ही करेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये अनुज के। जब 14 तारीख से अभी तक देखें तो जहां मार्केट्स 1% ऊपर हुए हैं, ये सारे सेक्टर्स कुछ 6 से 9% ऊपर ऑलरेडी हो चुके हैं आज की रैली को मिलाकर। तो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड ऑटो इंडेक्स, तो जो काफी हद तक अर्निंग्स का नियर टर्म इम्पैक्ट था, लार्ज एक्सटेंट तक वो प्राइस में आ चुका है। लेकिन आगे चल के अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ पाए, और बिकॉज प्राइसेस कट होने की वजह से इलास्टिसिटी होती है इन सब चीज़ों में, तो उसके वजह से अगर वॉल्यूम अपटेक ज़्यादा हो पाया और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ पाई, तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। विद इन कंजम्पशन हमारा व्यू अभी भी ज़्यादा पॉजिटिव कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की तरफ है, ऑटो सेक्टर की तरफ है। लेकिन एफएमसीजी एक ऐसा एरिया है जो यस बहुत लो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहे थे लास्ट सेवरल क्वार्टर से। इस बार कुछ क्वार्टर शायद इस प्राइस कट की वजह से बेटर वॉल्यूम ग्रोथ आ जाए, लेकिन जो एक हायर हम्म। अर्निंग्स ग्रोथ होती है वो काफी मिसिंग है उस सेक्टर में। तो एफएमसीजी पे उतने पॉजिटिव नहीं है। लेकिन बाकी जो हम्म। डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं रिटेल से लेके ऑटो तक, वहां पे काफी पॉजिटिव है। अरे आलोक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ऑटो में भी कई थीम है। एक ये जीएसटी का बेहतरीन मॉनसून, सबसे अच्छा मॉनसून अगर आप देखें तो। आप ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट या टू व्हीलर, किस पे फोकस करना चाहेंगे? वो कंपनियां जिनके पास ट्रैक्टर डिवीज़न भी है, आप क्या रूरल थीम को भी कैप्चर करना चाहेंगे? आपका चुनाव क्या होगा, झुकाव किस में होगा ऑटो में ही? नहीं, ऑटो सेक्टर में भी ज्यादा झुकाव तो उनके तरफ ही है जहां पे ग्रोथ ज्यादा आ पा रही है। तो जिनके ईवी मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल हो पा रहे हैं वहां ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी बेटर है। और इंडिया में राइट नाउ अभी भी जो मिड साइज एसयूवीज हैं उनकी सेल ज्यादा है बजाय कि जो स्मॉलर कार्स होते हैं। हालांकि जीएसटी बेनिफिट स्मॉलर कार्स को भी है। एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर आया कि जो एसयूवीज या लार्जर कार्स हैं वहां पे भी इफेक्टिव जीएसटी रेट कम हो गई है। तो जहां पे एसयूवी सेगमेंट और ईवी सेगमेंट बेटर कर रहे हो वो सेगमेंट ज्यादा बेटर है। एंड यस, ट्रैक्टर्स एंड रूरल सेगमेंट के लिए ये ग्रोथ ईयर हो सकती है, जिसके वजह से दैट सेगमेंट वो सेगमेंट भी काफी अच्छा कर सकता है इस साल। इस बीच क्या कोलैप्स है जनाब। लुक एट निफ्टी नाउ 24,850। तो हम अगर देखें तो हम मॉर्निंग हाई से, अनुज ये वो जो था ना सेशन, मैं डेट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, 15 नहीं, 15 16 17 18 19 तारीख, कुछ वैसा ही ये बाजार हायर लेवल से प्रॉफिट लेने को आतुर सा है ना अनुज? हाँ, थोड़ा सा हायर लेवल पे टिकने को तैयार नहीं है। ये दिक्कत तो है, और इसमें एक बड़ी दिक्कत एफआई सेलिंग की भी है। इनफैक्ट आलोक जी, ये एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मार्केट में कोई भी रैली अब टिकती नहीं है, ये क्यों हो रहा है? और क्या ऐसा एफआईएस को तंग कर रहा है हमारी मार्केट को लेकर, जो इस तरीके की सेलिंग लगातार रही है? अनुज, अगर अब थोड़ा सा जूम आउट करें जो करंट न्यूज के अलावा भी हैं, तो अगर अर्निंग सीजन पर भी फोकस करें, इस बार की जो अर्निंग सीजन रही, निफ्टी 500 ने 10% की अर्निंग्स ग्रोथ दी है, जो कि पिछले 5 क्वार्टर से हाईएस्ट है। अब 10% अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा नंबर नहीं होता।
और जो मेन इंडेक्स है, जो निफ्टी इंडेक्स है, उसमें तो पिछले 5 क्वार्टर से सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ रही है। अब जबकि आपके वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल एवरेजेस से 10-15% ऊपर हो और इमर्जिंग मार्केट से रिलेटिवली कम हो, और इमर्जिंग मार्केट से थोड़े और महंगे हो, तो अर्निंग्स ग्रोथ नंबर्स को पिकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय पर जब टैरिफ्स इंडिया पर ज़्यादा लगाए गए, तो आप थोड़ा थोड़ा नेगेटिव व्यू पे आ जाते हैं, जिसके वजह से एफआई सेलिंग भी देखी जा रही है। तो जब तक ये अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूवमेंट ना आए, तब तक ये थोड़े इशू रह सकती है। और जिस सेगमेंट्स में अर्निंग्स ग्रोथ है, दैट्स वाई वो सेगमेंट ज़्यादा बेटर करते हैं। और जो सेगमेंट्स एटलीस्ट 12-15% करके ग्रो कर पाए, उन सेगमेंट्स पे व्यू पॉजिटिव रहता है। हम्म। अच्छा आलोक जी, ये मेटल्स को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? चाइना अगर थोड़ा सा इनके प्रोडक्शंस पे स्लो डाउन करता है, मेटल्स और एक मेटल्स की साइकिल होती है, सिक्लिकल नेचर होता है, आपको उस जोन को, उस दौर को खेलना पड़ता है। क्या मेटल्स क्या किसी एक सस्टेनेबल रैली के एक फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या सर्कमस्टेंसेस हैं इनके हक में? काफी हद तक सर्कमस्टेंसेस इनके फेवर में आ रहे हैं। मेटल्स में दो सेगमेंट हैं, प्रेशियस मेटल्स और एक रेगुलर जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है। प्रेशियस मेटल्स तो डेफिनेटली जो ग्लोबल फाइनेंशियल्स की कंडीशन है, उसके बेसिस पर काफी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम एंड कॉपर पे, जहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड भी ज़्यादा है और इनकी जो ओवरऑल सरप्लस है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जबकि अब हर जगह की जो पहले जो ग्लोबलाइजेशन था, अब वो ग्लोबलाइजेशन कम हो रहा है, लोकल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हर किसी को अपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ रही है। तो नेट डिमांड बढ़ रही है इन मेटल्स की, और ऐसे में ज़रा सा भी प्रोडक्शन कट होना, ऐसे में उस कमोडिटी के बैलेंसेस को फेवर में चेंज कर सकता है प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन पे आ चुका है। अच्छा, इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक पूरे के पूरे इस जीएसटी के मामले में एक यही एक ऐसा सेक्टर रह गया जिसमें लोगों को थोड़ी सी अब कंफ्यूजन है कि ये नेट पॉजिटिव है या नेट नेगेटिव है। आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, अल्टीमेटली तो ये नेट नेट पॉजिटिव है कि ओवरऑल इंश्योरेंस पे, जहाँ पे 18% की जीएसटी लग रही थी, अगर वो अब जीएसटी नहीं लगती है, तो नेट नेट अमाउंट तो जो पेबल है एक इंश्योरर के लिए, वो इंश्योर्ड के लिए, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उससे नेट इफेक्ट तो डिमांड पे पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो अब ये ज़रूर है कि इसमें और क्या फर्दर रिकवरी हो सकते हैं और कोई और चार्जेस वगैरह नहीं हो, बट ओवरऑल पॉजिटिव तो डेफिनेटली है सेक्टर के लिए। रोल पॉजिटिव है। अच्छा, एक जीएसटी कट्स वगैरह इन सबको हटा दें, इसके अलावा आपके लिए कोई यहाँ से आगे जाते हुए कोई सनराइज सेक्टर्स हैं क्या? जैसे पिछले 3-4 साल में डिफेंस ने अच्छे मूव्स दिखाए थे, रेलवेज ने अच्छे मूव दिखाए थे, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में मैसिव री रेटिंग रही, ईएमएस स्टॉक्स में मैसिव री रेटिंग रही। ऐसा कोई कैंडिडेट है क्या अगले 4-5 साल के लिए जो इस मार्केट को थोड़ा सा एक लीड कर सके? काफी सारे सेगमेंट्स हैं अनुज, जो मेन इंडाइसेस में तो नहीं है वो। जैसे कि आपने कहा, कैपिटल मार्केट्स में तो फुल प्ले, एक्सचेंजेस से लेके वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स और ब्रोकर्स तक भी, वो फुल सेगमेंट में काफी हद तक पॉजिटिव है। क्योंकि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जो इंडिया एज अ कंट्री ऑफ सेवर्स से कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स बनते जा रही है, और उसका का पूरा बेनिफिट इस कैपिटल मार्केट प्लेस को मिलता है, वो कंटिन्यूड है। ईएमएस पे ऑलरेडी व्यू पॉजिटिव रहा भी है, नंबर्स अच्छे ग्रोथ आए भी हैं, और आगे लगता भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट अगर और मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस है और कंजम्पशन भी बढ़ाना है, तो इन पे फर्दर और पीएलआईज भी आ सकते हैं। तो वो सेगमेंट भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। लेकिन ट्रैवल एक ऐसा सेगमेंट है जो स्पोरैडिक या बीच बीच में अच्छा करता है, लेकिन वो सेगमेंट में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रह सकती है, स्पेशली बिकॉज होटल्स पे भी जो 7,500 से कम के रेट वाले रूम्स हैं, उस पे भी जीएसटी रेट्स कट हुए हैं। तो ओवरऑल सेगमेंट पे जो होटल से लेके एविएशन एंड होल ट्रैवल सेक्टर है, ट्रैवल सेक्टर पे व्यू भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिशनरी साइड पे जितनी स्पेंडिंग है, खाली प्रोडक्ट्स ही नहीं, जो सर्विसेज पे भी स्पेंडिंग होती है, दो सेगमेंट्स पे व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। उन पे लंबा ग्रोथ नंबर्स लंबे समय के लिए रह सकते हैं। अच्छा आलोक जी, अब आईटी पे आप लोग क्या कॉल ले रहे हैं? आईटी अभी भी एक बहुत टफ फेज में है। यूएस इकोनॉमी, साथ ही साथ वहाँ पे बढ़ते हुए टैरिफ के इन्फ्लेशंस का प्रेशर, Q3 में जो वहाँ पे इन्फ्लेशन की पिक्चर बन रही है, उसको देखते हुए, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन, हमारे यूएस से संबंध, उसको भी देखते हुए आपका आईटी पे व्यू क्या है? अच्छा, एक पैनल के जो हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, उनका झुकाव थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ है, जो कि ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं
एआई से टक्कर लेने के लिए या फिर एआई से अपना तालमेल बिठाने में? आपका झुकाव कैसा है आईटी की तरफ और विद इन आईटी मिड कैप आईटी की तरफ? जैसा वीरेंद्र आपने कहा, मेन आईटी सेक्टर को देखें तो उनके लिए ना हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं सर पे। जो इनकी ओवरऑल ग्रोथ और अर्निंग ज़्यादा यूएस से आती हैं, और यूएस में ऑलरेडी एआई के वजह से भी और ओवरऑल थोड़े स्लो डाउन की वजह से भी टोटल जो स्पेंडिंग है इंटरनेट पे और आउटसोर्सिंग पे, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और जो स्पेंडिंग होनी है उसका लार्जर लायन शेयर जाएगा एआई को लेकर, जिसपे इंडिया के सर्विसेज, इंडियन कंपनीज के सर्विसेज उतने ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसलिए हमारा जो एड्रेसेबल मार्केट है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ दिस कंपनी जो आप देखेंगे पूरा सेक्टर ही 8-10% से ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ ला नहीं पाता, और जबकि वैल्यूएशंस अपने एवरेजेस से ऊपर में है। तो वो सेक्टर पे ग्रोथ लाना रेवेन्यू पे भी मुश्किल है। एआई आने के वजह से उसमें मार्जिन्स तक की भी दिक्कत है। तो जब जिस सेक्टर में रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों पे क्वेश्चन मार्क हो, वहाँ एटलीस्ट अर्निंग्स ग्रोथ का प्रोजेक्शन अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और जबकि वैल्यूएशन सस्ते ना हो तो व्यू पॉजिटिव बनाना और मुश्किल हो जाता है। और जैसा आपने कहा मिड कैप आईटी, कुछ कुछ मिड कैप आईटीज ऐसे हैं जो जिस जिस सेगमेंट्स में हैं उन सेगमेंट में कुछ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरीज रह सकती है। जैसे कोई कुछ कंपनीज ऑटो टेक में हैं जहां उनके डिमांड और ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स को कैटर करते हैं और जहां ग्रोथ विजिबिलिटी हायर है, वो ओवरऑल आईटी से अलग रह के बेटर कर भी सकते हैं, बट उस सेक्टर पे एज अ होल व्यू नेगेटिव है। ऑलराइट आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने सारे व्यूज़ हमें हमें प्रोवाइड करने के लिए। आगे बढ़ते